जय हिंद मेरे शहर सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं आज के न्यूज़ पे। तो देख सकते हो न्यूज़ क्या है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जुटा स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग। तो जो भी आपको कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरह से 31 तारीख तक स्कूल कॉलेज और जो भी शैक्षणिक संस्थान बंद है, उसके कारण शिक्षा प्रभाव जो है पूरी की पूरी ठप पड़ा हुआ है। इसी के लिए क्या किया गया है कि जो भी हमारे स्कूली साक्षरता विभाग है वो पूरी की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो बात करते हैं आखिर ये तैयारी क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो आपको जो तैयारी है वो क्या है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। मैं बता दूं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगा वो एक ही टर्म में होगा। इस तरह का जो है बात कहा गया है। यानी कि सीधा सपाटा अगर मैं बात करूं तो टर्म 1 का परीक्षा नहीं होगा, केवल टर्म 2 का परीक्षा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो बात करेंगे आगे। तो अगर हम लोग बात करें न्यूज पे तो देख सकते हो न्यूज क्या है। अगर हम लोग बात करें न्यूज पे तो देख सकते हो न्यूज क्या है कि अगर मैं इस वाले कोटेशन का बात करूं तो राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब एक ही टर्म में होगी, है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर क्या होगा कि ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि परीक्षा या तो सब्जेक्टिव और क्या ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के ही कर लिया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी किस पे लिया जाएगा, ओएमआर शीट पे लिया जाएगा, ऐसा ये बोल रही हैं। बात करते हैं आगे। तो अगर आप देख सकते हो इस वाले कोटेशन पे क्या रखा गया है कि पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी, लेकिन अगर बात किया जाए तो 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला जो टर्म था जो ऑब्जेक्टिव और अगर हम लोग बात करें तो एक और था जो 15 मई 2022 तक जो दूसरा टर्म का परीक्षा था वो लेना था। तो पहला टर्म का परीक्षा आपको पता है कि 15 दिसंबर 2021 तक लेना था, ये पहला टर्म का बात था। और जो दूसरा टर्म था वो कब लेना था, मई महीना 2022 में लेना था। लेकिन अभी अगर देखा जाए अगर हम लोग देखा जाए तो इसके बावजूद अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी है। तो वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने का आसार नहीं है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और स्कूल कॉलेज 31 तारीख तक बंद है, तो इस हिसाब से लगता है कि भाई कि ये जो संभावनाएं बन रही है वो फरवरी तक नहीं होने वाला है। तो कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा कि भाई अगर मान लो कि सब स्थिति ठीक हो गया और दोनों तरह से क्या किया जाए, एग्जाम लिया जाए, ये भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा। ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है जारी किया जा सकेगा, ऐसा जो है अनुमान किया जा रहा है। कि ये जो आप देखोगे कि 15 दिसंबर से फर्स्ट टर्म का होना था, और अगर बात किया जाए तो 15 मई से जो था वो किसका होना था, सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाला था। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये दोनों परीक्षा नहीं होने का चांसेस है कि फर्स्ट टर्म का परीक्षा अगर लेट भी होता है तो फरवरी में होगा। तो फरवरी में अगर होगा तो मार्च में फिर एक परीक्षा, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही एग्जाम के हिसाब से क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो है तय किया जाएगा, ऐसा जो है संभावना किया गया है। बात करते आगे। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में 25% की कटौती की थी। कुल 75% सिलेबस को आधे 2 भागों में बांटा गया था। इसमें पहले भाग की नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओएमआर शीट पर क्या होना था, परीक्षा होना था। लेकिन वही बच्चे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा करने के बाद मई में उसके लिखित एग्जाम देना था कि पूरा का पूरा अप्रैल में खत्म करते और मई में क्या करते हैं, उसका लिखित एग्जाम देता। लेकिन अगर बात किया जाए कि सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे, उनकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी है और छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, ये आप सबको पता होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओएमआर शीट पर परीक्षा देख सकते हो, परीक्षा लेने से क्या दिक्कत होगा उस पर बात करते हैं। तो लेने से क्या होगा
कि परीक्षार्थियों को परेशानी होगी। अगर मार्च में अगर पहले टर्म की परीक्षा लिया जाता है तो क्या होगा कि दिक्कत होगा। ये वे जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके लिए महीने के बाद फिर से आगे सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप से जवाब देना होगा। तो पहले तो पीछे का देना होगा, फिर लिखित एग्जाम देना होगा। तो ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का दबाव देखने के लिए मिल रहा है तो हो सकता है कि आपका एक ही टर्म में क्या हो, एग्जाम हो जाए। ये तो हम लोगों ने किसका बात किया था, जैक बोर्ड के जो भी 10वां और 12वीं के जो स्टूडेंट यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है। बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जो 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में है, उन पे बात कर सकते हैं। तो 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में हो सकता है बदलाव, ऐसा बोला गया है। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में भी बदलाव हो सकेगा। इसकी भी 2 टर्म में परीक्षा होनी थी, लेकिन इसकी भी 1 टर्म में ही परीक्षा हो सकेगी। पहले टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पर 10 से 25 जनवरी के बीच और दूसरा टर्म का जो लिखित परीक्षा था वो 10 से 25 जून के बीच होनी थी। अब इसमें भी 2 टर्म की परीक्षा होने का आसार संभव नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो भी क्लास 8 और क्लास 9 11 के बच्चे हैं उनका भी जो एग्जाम है वो खतरे में पड़ गया है। बात करते हैं आगे तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा कि 4.5 लाख विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होंगे और 3.5 लाख जो विद्यार्थी होगा वो इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 7.5 लाख विद्यार्थी क्या होगा, परीक्षा में शामिल होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैक अध्यक्ष या राज्य सरकार लेंगे अंतिम निर्णय। जो भी जैक बोर्ड है वो क्या करेंगे, अंतिम निर्णय लेंगे। परीक्षा 1 टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। दोनों टर्म की परीक्षा लेंगे। शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने की थी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर हो जाती है तो निर्धारित समय पर ही परीक्षा हो गई होती, लेकिन कोरोना के वजह 2021 में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं करने और 9वीं 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। लेकिन इस बार क्या होगा ये किसी तरह का कोई जो है आशा हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिलहाल आप जान लो कि आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। आपको फर्स्ट टर्म का भी पढ़ना है, आपको सेकंड टर्म का भी पढ़ना है, दोनों तरह सबको प्रिपेयर रखना है। क्योंकि आप अपना 100% देके रखो, बाकी बाद की बात किया जाए। लेकिन जिस तरह से आसार बन रहा है तो आपको ये भी अभी कंफर्म कोई पेपर वाला भी नहीं कर रहा है कि भाई किस टर्म का एग्जाम होगा। लेकिन स्वाभाविक है कि अगर अप्रैल में अगर परीक्षा होता है तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरा का पूरा मार्च तक आपने पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी या मई में परीक्षा होगी तो सेकंड टर्म के हिसाब से ही परीक्षा होगा, ऐसा आसार हमें लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों मिला के भी क्या किया जाए, परीक्षा ले ली जाए। तो ये रहा आज का न्यूज। तो न्यूज कैसा लगा इस पे आप बात करते हैं। तो अगर न्यूज अच्छा लगा तो क्या करें, कमेंट करें। और जैक बोर्ड के लिए आपका क्या सुझाव है इसके बारे में भी आप कमेंट करें कि जैक बोर्ड की रवैया आपको किस तरह से लग रहा है और परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे भी आप कमेंट करें। बहरहाल आप क्या करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो बेल आइकॉन है उसको भी क्या करें, प्रेस कर दे। और अपने इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दे जिनको जैक बोर्ड का न्यूज चाहिए। और जो बच्चे क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, जो बच्चे क्लास 10 के विद्यार्थी अगर उनको सेकंड टर्म का तैयारी शुरू करना है तो हमारे चैनल के साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।